यानी अगर आप, मैंने कहा कि वेस्टिब्यूल तो जानते थे आप लोग, दैट इज वेस्टिब्यूल हैव 3 पार्ट्स, और उन पार्ट्स में क्या क्या था भाई? एक था क्लिटोरिस, याद है? इसके अलावा दूसरा पार्ट क्या था? दैट इज अ यूरेथ्रल ओरिफाइस, दैट इज अ यूरेथ्रल ओरिफाइस, और तीसरी ओपनिंग थी दैट इज अ वेजाइनल ओरिफाइस। वेजाइनल ओरिफाइस का दूसरा नाम है दैट इज एन इंट्रोइटस। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल के अंदर अगर देखें आप तो कितने पार्ट्स हैं? एक है क्लिटोरिस, एक है वेजाइनल ओरिफाइस, और एक है यूरेथ्रल ओरिफाइस। अगर याद हो, अगर याद हो तो इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर थे। तो दिस इज द क्लिटोरिस। इसके बाद अगर इस पार्ट की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओरिफाइस, और इसकी बात करें तो दिस इज द वेजाइनल ओरिफाइस। और वेजाइनल ओरिफाइस का ही दूसरा नाम इंट्रोटिसस, इंट्रोइटस भी है। अगर इंट्रोइटस के अराउंड अगर आप यहां पर देखते हैं ये, तो यहां पर ग्लैंड है दैट इज अ बार्थोलिन ग्लैंड। तो दैट इज अ बार्थोलिन ग्लैंड है। और अगर यहां पर आप ओपनिंग देखते हैं, ये ओपनिंग है, दैट इज एन ओपनिंग ऑफ स्किनी ग्लैंड। तो यूरेथ्रल ओरिफाइस के आसपास में जो ओपनिंग है वो किसकी ओपनिंग है? हाँ जी, किसकी ओपनिंग है? ये वाली, सर स्किनी ग्लैंड, दैट इज एन स्किनी ग्लैंड है। और अगर वेजाइनल ओरिफाइस के अराउंड देख रहे हैं तो कौन से ग्लैंड मौजूद है? दैट इज द बार्थोलिन ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर देखा जाए तो यूरेथ्रल ओरिफाइस जो है आपका, ये एंटीरियर एंड पर है। एंटीरियर जानते हैं या नहीं? एंटीरियर का मतलब है आगे की तरफ है, और अगर इसकी बात करें तो ये पोस्टीरियर एंड पर है, यानी पीछे की तरफ है। ये बताइए कि वेजाइनल ओरिफाइस किससे कवर्ड थी, जरा बताइए। बार्थोलिन ग्लैंड से। अरे नहीं भाई, सर हाइमेन से। हाइमन मेम्ब्रेन से। तो मैंने कहा वेजाइनल ओरिफाइस इज पार्शियली कवर्ड विद, partially covered with septum, septum called as, क्या कहलाता था? That is a hymen membrane. So this is the hymen membrane. ठीक है, और यहां पर मैंने कहा कि not a true sign of virginity। ठीक है, ये कोई ट्रू साइन नहीं है वर्जिनिटी की। ठीक है, मैंने कहा कि हाइमन मेम्ब्रेन is often torn during coitus, during first coitus, अब सही है, that is during first coitus। ठीक है,
यहां तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? नेक्स्ट आइए, Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अ ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट। तो बार्थोलिन डक्ट यहां पर ओपन थे, ये याद, बार्थोलिन डक्ट यहां ओपन थे। तो ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट पर तो मैंने कहा कि वन पेयर of Bartholin gland present around the, किसके अराउंड प्रेजेंट होंगे बताइए? अराउंड द Vaginal orifice. वेजाइना। वेजाइना या वेजाइनल ओरिफाइस, बात एक ही है। तो मैंने कहा कि दे सिक्रीट या दे रिलीज अल्कलाइन जूस ड्यूरिंग सेक्सुअल प्लेजर। यहां तक कंप्लीट हो गई बात? हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है? एक और ग्लैंड थे, एक ग्लैंड और थे, डैट इज, उसका क्या नाम था भाई? Skinny's gland. दैट इज एन स्किनी ग्लैंड। ठीक है, स्किनी ग्लैंड का एक और भी नाम है, दैट इज अ लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। दैट इज अ लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह है। तो होमोलोगस विद, दैट इज होमोलोगस विद प्रोस्टेट ग्लैंड। किसकी तरह है ये? दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह है। लोकेट किधर कर रहा था? लोकेट Urethral orifice. जी, लोकेट इन पेयर अराउंड urethral orifice, दैट इज urethral orifice। ठीक है, और ये क्या रिलीज कर रहा है? इट रिलीज juice for lubrication, also behave as antimicrobial। तो ये बिहेव कर रहा है लुब्रिकेशन में भी और एंटी माइक्रोबियल की तरह भी काम कर रहा है। यहां तक कुछ बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो कंप्लीट कर लिया, यहां तक आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ ब्रेस्ट।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इसका एक और भी नाम है, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स। अगर आप इस ब्रेस्ट में देखें तो फिलहाल ये है पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, ये जो दिखाई है दैट इज अ पेक्टोरल मसल्स है ये। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये पोर्शन है रिब। रिब आप जानते ही हैं, जो रिब केज के अंदर जो रिब्स हैं, दैट इज रिब केज में ये है रिब्स। ठीक है, ये है रिब्स, ये है रिब्स। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये रिब्स के बीच में ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं। तो दिस इज द मसल्स बिटवीन द रिब्स, दिखाई दे रही। और ये जो मसल्स थी रिब्स के बीच में, ये थी बेसिकली इंटरकोस्टल मसल्स, याद है? Yes, sir. ओके, तो ये आ गई इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर जो मसल्स हैं दैट इज नोन एज अ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, या पेक्टोरल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं रिब्स पर, तो ये पोर्शन है बेसिकली फैट का, ये है बेसिकली फैट। लेकिन अगर आप इसमें फैट के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला। दिस इज कॉल्ड एज अ मेमोरी लोब। क्या कहला रहा है ये? दैट इज अ मेमोरी लोब। तो यहां पर मैंने दिखाया कि सबसे पहले है दैट इज अ मेमोरी लोब। और मेमोरी लोब की अगर बात करें तो एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो हर मेमोरी लोब के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है दैट इज एन एल्वुलाई। ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये वाले, ये जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, दीज ऑल आर एल्वुलाई। तो इसका मतलब मेमोरी लोब के अंदर है दैट इज अ मेमोरी एल्वुलस। तो मेमोरी लोब के अंदर अगर देखेंगे तो मेमोरी एल्वुलस है। मेमोरी एल्वुलस अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये डक्ट आ रही है, ये डक्ट आ रही है, ये डक्ट आ रही है। तो इसका मतलब ये ओपन हो रहा है, दैट इज एल्वुलस जो है पहले आ रहा है दैट इज अ मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो अगर देखा जाए तो यहां पर ये वाले जो पार्ट नजर आ रहे हैं, ये वाले या ये वाले या ये वाले, ये जो पार्ट नजर आ रहे हैं ये वाले, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे चल के खुला है, ओपन हुआ है मेमोरी डक्ट में। तो मेमोरी डक्ट अगर आप देखें तो मेमोरी डक्ट यहां पर फिलहाल आके ओपन हो रहा है, तीनों के तीनों ओपन हो रहे हैं एक के अंदर। जब एक में ओपन हो रहे हैं तीनों, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेमोरी ट्यूब्यूल जो थे वो ज्यादा थे, तो आपने इसको कह दिया कि ये मैनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो मेमोरी एल्वुलस भी देखेंगे तो ये भी कई सारे हैं, तो आपने कह दिया कि मैनी है। ठीक है, और अब आते हैं बात मेमोरी डक्ट जो ओपन हो रहा है, वो इस पोर्शन में ओपन हो रहा है। इस पोर्शन को अगर आप देखें, ये वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन कुछ? हाँ जी, ये दिखाई दे रहे हैं? ये जो उभरे हुए पोर्शन है दैट इज नोन एज एम्प्यूला। तो मेमोरी डक्ट ओपन इनटू मेमोरी एम्प्यूला में, किसमें ओपन है ये? दैट इज अ मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला जो है ये लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होंगे। यानी ये किसमें ओपन होंगे? दैट इज अ लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट में। क्लियर है बात? और लैक्टिफेरस डक्ट जो ओपन हो रहा है वो ओपन हो रहा है निपल पर। यहां तक कुछ छोटी मोटी चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी,
इस निपल Yes, के sir. अराउंड अगर आप देखते हैं इस जगह पर, तो एक डार्क एरिया है, डार्किश एरिया है, एंड दैट डार्किश एरिया इज नोन एज एरियोला। तो एरियोला जो है ये डार्किश एरिया है अराउंड द निपल। ये जो डार्किश एरिया है अराउंड द निपल, दैट इज नोन एज एरियोला। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, आ गई है। बना लिया, सारी चीजें आपने लिख ली? Yes, sir. बनाई जल्दी से। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर बना ली है तो आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार फिर से बताइए जल्दी जल्दी से, क्या क्या था? सबसे पहले क्या था? Sir, memory lobe. दैट इज अ मेमोरी लोब। ठीक, मेमोरी लोब में क्या था? Sir, memory alveolus. Memory alveolus. मेमोरी एल्वियोलस। क्या मैं एल्वियोलाई लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. एल्वियोलाई और एल्वियोलस में क्या फर्क है? Sir, alveolus singular है, alveoli plural है. जी, अब मेमोरी एल्वियोलाई किस में ओपन होगा? Sir, memory tubules में. मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर। मेमोरी टिब्यूल्स किस में ओपन होगा? Sir, memory duct. Memory duct. दैट Memory इज अ duct. मेमोरी डक्ट के अंदर। मेमोरी डक्ट किस में ओपन हुआ? Memory ampulla. दैट इज मेमोरी एम्प्यूला में। और मेमोरी एम्प्यूला किस में ओपन हुआ? Lactiferous duct. Lactiferous duct. Lactiferous duct. तो दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट में। दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट कहां पे खुला था? Nipple. और Nipple. इसके अराउंड अगर जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो इसके अराउंड एरिया था, जो डार्किश एरिया था, उसको आपने क्या नाम दिया था? Areola. 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 तो दैट इज नोन एज एरियोला। यहां तक कंप्लीट हुई बात? नहीं हुई? Yes, sir. तो आ जाइए सबसे Yes. पहले, पहला पॉइंट है दैट इज द मेमोरी ग्लैंड अकर इन पेयर। मेमोरी ग्लैंड किस में मौजूद है? दैट इज पेयर में। ठीक है, containing glandular tissue and fat। क्या ये बात सही है? यानी इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी होगा और फैट भी होगा। ठीक है, मैंने कहा कि ईच ग्लैंडुलर टिश्यू have memory lobes। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या होगा? दैट इज मेमोरी लोब्स होंगे। कितने होंगे? दैट इज 15 to 20। 15 to 20. ठीक है, फिर मैंने कहा कि मेमोरी लोब्स contain clusters that is clusters of alveoli। तो मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होगा? क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई होगा। ठीक है, मैंने कहा कि एल्वुलाई रिलीज मिल्क। एल्वुलाई किसको रिलीज कर रहा है? दैट इज एल्वुलाई Milk. रिलीज मिल्क stored in lumen of alveoli। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जो मिल्क रिलीज हो रहा है वो किसमें स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा एल्वुलाई के अंदर। Alveoli. ठीक है, फिर मैंने कहा कि एल्वुलाई किसमें ओपन हो रहा है?
Memory tubules. into memory tubules. memory tubules किसमें ओपन होगा? Memory duct. Memory ओपन इन मेमोरी डक्ट. ठीक है, उसके बाद several memory duct open into several memory duct open into memory tubules. किसमें ओपन हो जाएगा? That is memory tubules में. आया ना? बताइए. अरे क्या लिखा है? memory ampulla. Memory ampulla. मेमोरी डक्ट ओपन इनटू मेमोरी एम्प्यूला में. दैट इज एन मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड था ये? हाँ जी, Lactiferous duct. लैक्टिफेरस डक्ट से. ठीक है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट. क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अगर मैं आपको एल्वेलाई की शक्ल दिखाऊं थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये बेसिकली लोब्यूल था, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके के एल्वेलाई थे, नहीं थे, और इन एल्वेलाई के अंदर भी देखेंगे तो इस तरीके के, अगर आप देखें तो ये एल्वेलाई थे. इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर थे. मैंने कहा कि दिस इज द लोब, मेमोरी लोब, और इसके अंदर देखा जाए तो दिस इज द एल्वियोलाई. मैंने कहा यह है बेसिकली बिफोर प्रेगनेंसी. तो दिस इज द बिफोर प्रेगनेंसी. लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि ये एल्वियोलाई जो है वो किस तरीके से एनलार्ज हो जाएगी. तो अगर आप देखें तो ये इस तरीके से ऐसे एनलार्ज हो गई है, इस तरीके से एनलार्ज हो गई है. समझ रहे हैं? तो ये मैंने कहा कि आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर आप देख रहे हैं तो एल्वियोलाई जो है वो एनलार्ज हो रही है. तो मैंने कहा कि ये एल्वियोलाई था, ये एनलार्ज एल्वियोलाई है. तो एनलार्ज एल्वियोलाई कब हुआ? हाँ जी, और ये बिफोर था. क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. दैट इज मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस. मेमोरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता था बताइए? फॉर नरिशिंग देयर यंग वंस. यानी मेमोरी ग्लैंड का काम था मिल्क प्रोड्यूस करना, जिससे कि वो अपने यंग वंस को क्या कर सके? नरिश कर सके.
तो मैंने कहा कि मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज and other material that help in protecting baby, that help in protecting baby. बात समझ गए? That is after birth. तो मिल्क के अंदर मेनली यानी एंटीबॉडीज होती हैं और इसके साथ साथ कुछ और भी मटेरियल होता है जैसे फैट वगैरह है, ठीक है। लेकिन ये एंटीबॉडी जो है उस बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं कई सारे डिजीज से, कई सारे डिजीज से इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो बर्थ के बाद काफी प्रोटेक्शन का काम जो है इस मिल्क के अंदर पड़ी हुई एंटीबॉडीज का है। तो इसीलिए बेबी को, यानी अगर बेबी है और बेबी को अगर उसको अगर मदर का मिल्क मिलता रहे तो वो ज्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज बहुत हैं और एंटीबॉडीज के साथ कुछ और भी ऐसी चीजें जो बेबी को प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ फूड भी प्रोवाइड कर ही रहा है। यहां तक क्लियर है? Yes, हाँ sir. जी। नेक्स्ट आइए, दैट इज आवर लॉन्गेस्ट मसल। और लॉन्गेस्ट मसल कौन सी वाली है? तो ये है स्मूथ मसल। तो ये कहां पर प्रेजेंट होगी? तो ये होगी प्रेजेंट वॉल ऑफ यूट्रस पर। तो लॉन्गेस्ट मसल किसके ऊपर प्रेजेंट है? तो वॉल ऑफ यूट्रस पर, ठीक है। क्लिटोरिस किसके जैसा था? Human penis. हाँ जी, दैट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। अच्छा, इसके अलावा बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस था? प्रोस्टेट। नहीं, Prostate. दैट इज अ बार्थोलिन ग्लैंड। That is homologous with Bartholin gland is homologous with Cowper's gland। और Cowper's gland का दूसरा नाम क्या था? Bulbourethral gland. That is a bulbourethral gland, ठीक है। एक और चीज, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड is a characteristic of all mammals। यानी हर मैमल्स के अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होंगे। ये पॉइंट जो अब मैं लिख रहा हूं ये काफी स्टार बना के मैंने लिखा है, दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम। क्या लिखा हुआ है? दैट इज अ कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम होता क्या है? तो इट इज अ फर्स्टली रिलीज्ड मिल्क बाय मदर फॉर few days आफ्टर बर्थ। तो कोलोस्ट्रम हम किसको कहेंगे? हाँ जी, फर्स्टली रिलीज मिल्क है बाय मदर, ठीक है, फॉर फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। यहां तक कुछ बातें समझ में आ गई? नहीं आई है? यस सर। ठीक Yes, है। sir. नेक्स्ट आइए, यहां तक बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir.